हेलो योगीस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। आज सेकेंड डे हम पढ़ने वाले हैं योग वशिष्ठ। जो आज का टॉपिक है, इसमें हम योग वशिष्ठ में वर्णित योग की पद्धति पर ध्यान देंगे और प्राण निरोध के जो उपाय हैं उस पर अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। आचार्य सुख का आख्यान है उस पर अपने ध्यान को लगाएंगे और मुक्ति के जो 4 द्वारपाल हैं उस पर अपने ध्यान को एकत्रित करेंगे और योग रूपी जो ज्ञान है उससे हम अपने दिमाग में जला करके एक प्रकाश उत्पन्न करेंगे और उस प्रकाश से हम कई सारे स्टूडेंट रूपी जो दीपक हैं उन दीपकों को जलाने की कोशिश करेंगे। पठन पाठन एक दूसरे के साथ ऐसे ही अनवरत लगातार चलता रहे। तो चलिए आज का हम अभ्यास शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हेलो योगीस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि हमारी जो मेन उद्देश्य है वो आपकी क्वालिटी को बढ़ाना है, साथ में अपने अंदर भी निखार को लाना है। पठन पाठन का दोनों का कार्य चले। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके पास कितनी भी सुख सुविधाएं हैं उससे कुछ भी नहीं हो सकता है जब तक आपका मन नहीं करेगा। आप अपने लिए, स्वयं के लिए जीना नहीं सीखेंगे, अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहेंगे, हार्ड वर्किंग नहीं होंगे, तब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है। तो चलिए, हमने जो दृढ़ संकल्प लिया है, कुछ करके दिखाना है, मंजिल को पाना है, तो अब ठान लिया है कुछ करके दिखाना है। जैसा कि हमारे जो पेड क्लासेस हैं वो है थेरेपी सेशन, जिसमें हम कपिंग थेरेपी देते हैं, साथ में मेडिटेशन, योगा थेरेपी, ग्रुप क्लासेस। ये जो हमारा योगा ग्रुप क्लासेस है ये कॉर्पोरेट योगा की बात कर रहे हैं हम। और पार्क में भी अगर ग्रुप क्लासेस किसी को चाहिए तो हम उसे क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं। डाइट थेरेपी और आहार चिकित्सा भी किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं तो वो है यूजीसी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। पीडीएफ ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इस दिए गए नंबर में मैसेज करें या फिर कॉल भी कर सकते हैं, हम उन्हें ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे हमारी समय समय पे होने वाली 15 डेज में जो परीक्षाएं होती है उस परीक्षा को भी अटेंड कर पाएंगे। बाकी यूट्यूब पे हमने सब कुछ सबके लिए फ्री किया है, जो चाहे सो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। आए, आपका स्वागत है कृष्णा अस्त्र योग में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड। योग वशिष्ठ में वर्णित योग की पद्धति, जो योग वशिष्ठ बुक है उसमें योग की जो पद्धतियां बताई गई हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से वो प्रकाश डाला गया है। योग वास्तव में तुरीय अवस्था है। बता रहे हैं योग क्या है, वो वास्तव में तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था मतलब सुपर कॉन्शियसनेस। तुरीय अवस्था का अर्थ समाधि या समाधि की शुरुआत होती है। कह रहे कि जो तुरीय अवस्था है वो उसका अर्थ समाधि से भी लगाया जाता है और समाधि की शुरुआत भी इसी से होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तुरीय अवस्था को प्राप्त करने के लिए निम्न पद्धतियों का पालन करें। कह रहे हैं कि जो तुरीय अवस्था की प्राप्ति करना चाहता है साधक, उसे 3 निम्न प्रकार की जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों का क्या करना है, अनुसरण करना है, पालन करना है। तो चलिए देखते हैं तुरीय अवस्था की प्राप्ति के जो 3 पद्धति हैं कौन कौन से हैं। एक तत्व की दृढ़ भावना, नंबर 1 पर बताते हैं कि एक तत्व की दृढ़ भावना होनी चाहिए। नंबर 2 पर मनोलय, नंबर 3 पर प्राण निरोध। पहला क्या है, एक तत्व की भावना, दूसरे नंबर पर है मनोलय, तीसरे नंबर पर आता है प्राण निरोध। एक तत्व, मनोलय, प्राण निरोध। अब हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी हम पढ़ाते हैं उसको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। छोटे से छोटे शब्दों में गागर में सागर भरने का कार्य किया जाता है। एक तत्व की दृढ़ भावना, एक तत्व की दृढ़ भावना से मन शांत होकर विलीन हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है।
कह रहे हैं कि एक तत्व की भावना मात्र से क्या होता है, नंबर 1 पर मन शांत हो जाता है और मन शांत होकर विलीन हो जाता है, समा जाता है किसमें, मन शांत होकर के विलीन हो जाता है और प्राण का निरोध स्वयं हो जाता है। जब हमारा मन शांत होगा वो विलीन हो जाएगा अंतःकरण में, और इसके बाद क्या होगा, प्राण का अपने आप स्वयं के द्वारा ही निरोध हो जाएगा, अर्थात संयमित हो जाएगा। एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय, जो एक तत्व का दृढ़ भावना है उसके उपाय पर चलिए प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर 3 बातें लिखी गई है। नंबर 1 पर ब्रह्म भावना, नंबर 2 पर अभाव भावना, नंबर 3 पर केवल भावना। एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय क्या है, सबसे नंबर 1 पर रखा गया है ब्रह्म भावना, नंबर 2 पर रखा गया है अभाव भावना, नंबर 3 पर रखा गया है केवल भावना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ चुके हैं। इस स्लाइड में बताया गया है मनोलय। चलिए अब देखते हैं मनोलय क्या है। मन ही बता रहे हैं, मन ही संसार को उत्पन्न करने तथा चलाने वाला है। मन क्या है, संसार को उत्पन्न करता है और क्या करता है, संसार को चलाने वाला है। संसार को उत्पन्न करने वाला कौन है, मन है। मन को चलाने वाला कौन है, तो वो भी मन है। मन के शांत हो जाने पर प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। जब मन शांत होगा तो क्या होगा, प्राणों का स्पंदन, पल्पिटेशन जो है वो क्या होगा, रुक जाएगा। मनोलय के उपाय, मनोलय के उपाय 10 प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जो मनोलय है उसके उपाय क्या क्या हैं। तो नंबर 1 पर इन्होंने रखा है ज्ञान युक्ति, नंबर 2 पर संकल्प भावना, नंबर 3 पर रखा इन्होंने भागों से विरक्ति, भागों से विरक्ति के बारे में बताया इन्होंने। 4th नंबर पर बताया है वासना त्याग, इसके बाद अहंकार त्याग, फिर बताते हैं असंग का त्याग, अर्थात जो असंग है, बुरा संग है, उसकी त्याग बताते हैं। कर्तव्य भाव का त्याग, और जो कर्तव्य के भाव है उनकी त्याग की बात की गई है। सर्व त्याग, सभी कुछ को त्यागने की बात कही गई है। समाधि का अभ्यास, और किसका अभ्यास करना है, किसका प्रैक्टिस करना है, तो बता रहे हैं कि समाधि का अभ्यास करना है। इसके बाद कहते हैं लय क्रिया, और 10वें नंबर पर आता है लय क्रिया। तो चलिए अब हम देखते हैं प्राण निरोध। इस स्लाइड में हम देखेंगे प्राण निरोध। तो बता रहे जिस प्रकार पंखे का हिलना बंद होते ही हवा चलना बंद हो जाता है, उसी प्रकार प्राण की गति रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है। कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा सोचें, कुछ लोग हमारी क्लास में ऐसे भी जुड़े हुए होंगे जो ग्रामीण अंचल से होंगे, वो लोग जानते होंगे कि बिजली का होना या ना होना कितना कष्टदायी होती है गांव में। तो ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से पंखा चलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हवा मिलता है, और जैसे ही बिजली कट गई, चली गई, तो पंखा चलना बंद हो जाता है। और जब पंखा चलना बंद हो जाता है तो फिर से वैसे ही गर्मी इत्यादि लगने लग जाती है। तो ठीक वही बता रहे हैं कि जब प्राण की गति रुक जाएगी तो मन अपने आप क्या होगा, शांत हो जाएगा। प्राण की गति जब रुकेगी तो क्या होगा, मन शांत हो जाएगा। प्राण निरोध के उपाय, चलिए अब देखते हैं प्राण निरोध के उपाय क्या हैं। तो इन्होंने बताया कि 3 उपाय हैं। कौन कौन से, पूरक, रेचक और कुंभक। पूरका मीन्स इनहेलिंग द ब्रेथ, रेचका मीन्स एक्सेलिंग द ब्रेथ, एंड कुंभका मीन्स होल्डिंग द ब्रेथ। पूरक श्वास को लेना है, रेचक श्वास को छोड़ना है, कुंभक श्वास को यथासंभव रोकना है। तो चलिए देखते हैं प्राण निरोध के जो उपाय बताए हैं वो क्या क्या है। कुंभक के अभ्यास से प्राण को रोकना, सबसे पहले कह रहे हैं, पहले पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि कुंभक के अभ्यास से क्या करना है, प्राणों को रोकना है। दूसरे नंबर पर वैराग्य और अभ्यास से डिटैचमेंट लाना है और प्रैक्टिस करना है। परम कल्याण का ध्यान, ये बता रहे हैं कि सिर्फ अपने कल्याण के बारे में नहीं सोचना, परम कल्याण,
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी के बारे में कल्याण सोचना है। शास्त्र और सज्जनों का संग, बता रहे हैं कि शास्त्र जो हमारे वैदिक ज्ञान परंपरा है, जो हमारे वेदास हैं जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उन शास्त्रों को पढ़ना है। और जो सज्जन लोग हैं उनका संगति करना है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। संसार, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बता रहे हैं, सांसारिक प्रवृत्तियों से मन को हटाना। और जो ये सांसारिक प्रवृत्तियां हैं इनसे मन को हटा करके अलग करना है। इस प्रकार प्राण निरोध के अभ्यास से प्राण का लय होने पर भी बता रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से प्राण निरोध के उपाय करते हैं तो क्या होगा, मन की क्रिया शांत हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा मन का क्रिया शांत हो जाएगा और निर्वाण पद की प्राप्ति होगी। निर्वाण क्या है? निर्वाणा मीन्स मोक्ष, लिबरेशन, जो पूरा संसार चाहता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें, परम धाम श्री धाम में पहुंचे। अगली स्लाइड हम देख रहे हैं। इस स्लाइड में आचार्य सुख का आख्यान और मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। तो जो आचार्य सुख हैं उनका आख्यान है, अर्थात उनकी कहानी अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी में देखते हैं क्या क्या बताया गया है। प्रथम वैराग्य प्रकरण में उपनयन संस्कार के बाद राम अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में अध्ययन करने गए। बता रहे हैं कि अभी हमने जो प्रथम वैराग्य प्रकरण में हमने क्या देखा था, उपनयन संस्कार हुआ। उपनयन संस्कार के बाद श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों के साथ कहाँ जाते हैं? गुरुकुल में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं गुरुकुल में? तो अध्ययन के लिए गए। अध्ययन समाप्ति के बाद वापस लौटने पर श्री राम जी जो हैं वो विरक्त हो गए थे। जब उनकी अध्ययन समाप्त हुई तो वो बिल्कुल विरक्त हो गए थे। महाराज दशरथ की सभा में वे कहते हैं, और महाराज दशरथ जी की सभा लगी है, उस सभा में श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वैभव, राज्य, आकांक्षा का क्या उपयोग है? कुछ ही दिनों में काल इन सब का नाश करने वाला है। कह रहे हैं कि मुझे किसी भी चीज़ की कोई लालसा है ही नहीं। वैभव, ये धन संपत्ति जो है, राज्य, इन सब का मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि ये सब क्या है? नश्वर है, नष्ट हो जाएंगे। ये कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में काल के गाल में समा जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है? नाशवान है। अपने मनोव्यथा का निवारण करने की प्रार्थना उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से की। कहा, हे गुरुदेव, जब ये सब कुछ जो धन है, दौलत है, राज्य है, ये जो भी चीज़ें हैं, जब ये सब समाप्त हो जाएंगे, काल के गाल में ही समा जाएंगे, तो ये मेरे लिए इनका कोई उपयोग, कोई मूल्य दिख ही नहीं रहा है। हे गुरुदेव, मेरे मन में जो मनोव्यथा उत्पन्न हो रही है उसका निवारण करें। मैं दोनों हाथों को जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। दूसरे मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, अब तक हमने पढ़ा जो प्रथम वैराग्य प्रकरण था, अब हम मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पढ़ रहे हैं। वे विश्वामित्र की सूचना के अनुसार वशिष्ठ ऋषि ने उपदेश किया। विश्वामित्र जी ने की सूचना के अनुसार उन्होंने क्या किया? वशिष्ठ जी ने उपदेश दिया। किसे उपदेश दिया? श्री रामचंद्र जी को उपदेश दिया। वैराग्य प्रकरण में श्री राम जी के द्वारा ज्ञान से परिपूर्ण वैराग्य को उत्पन्न करने वाले अनेक वाक्य को कहा गया है, जिसका भाषा में उपस्थित ऋषियों जैसे नारद, विश्वामित्र और वशिष्ठ इत्यादि के द्वारा श्रवण किया गया। किसके किसके द्वारा श्रवण किया गया? तो नारद जी के द्वारा, विश्वामित्र जी के द्वारा और वशिष्ठ इत्यादि, ये जिनका नाम लिया गया ये भी, और इत्यादि अर्थात इनसे आदि, इनसे ज़्यादा लोगों के द्वारा क्या किया गया? श्रवण किया गया, सुना गया, जिससे वे सब श्री राम के वचनों से प्रसन्न होकर उनकी बहुत प्रकार से प्रसन्नता करते हैं, नाना प्रकार से उनकी प्रसन्नता करने लग जाते हैं। उनके वचनों के सुनने के बाद, उनके विचारों को सुनने के बाद अनेक अनेक प्रकार से उनकी प्रसन्नता होने लग जाती है। बता रहे हैं, अति इंद्रिय वस्तुओं के संदर्भ में स्वयं ज्ञान में
बता रहे हैं कि स्वयं प्राप्त ज्ञान में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हो पाता है, यही परम परमात्मा रूप वस्तु है, ऐसा विश्वास नहीं हो पाता है। बलवदपि शिक्षितन् मात्मन्या प्रत्ययेनं चेतः। शुक का पिता से प्रश्न, जो शुक जी हैं वो अपने पिता से प्रश्न करते हैं, यह संसार रूपी आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ, कब यह विनाश को प्राप्त होगा, कैसे उत्पन्न हुआ और इसकी विनाश कब होगा, यह कितना बड़ा है और इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितना बड़ा है वास्तव में, कितने काल तक रहेगा और इसका समय क्या है, ये कितने कालों तक रहेगा, ऐसा शुक जी पूछते हैं। यह किसका है और ये किसका है, मगर कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा उत्तर दे दिए जाने पर शुक ने कहा, यह सब तो मैं पहले से ही जानता था, आपके उपदेश से मुझे कुछ अतिरिक्त प्राप्त नहीं हुआ। कह रहे जो भी आपने बताया है ये सब मैं पहले से जानता हूँ और मुझे इसके अतिरिक्त कुछ भी नया ज्ञान नहीं मिला। आपने जो मुझे उपदेश दिया है उस उपदेश से मुझे कोई नया ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। पृथ्वी लोक पर महाराजा जनक हैं जो आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। बता रहे कि पृथ्वी लोक पर एक राजा हैं जिनका नाम है जनक, वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। शुक जनक के राज्य में पहुँचे। शुक जी जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, जनक जी के राज्य में पहुँचते हैं। राजा जनक द्वारा पूर्व वृत्तांत से परिचित था और राजा जनक जो हैं उनको ये सारी घटना के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसलिए वे शुक को 7 दिन द्वार पर, शुक जी को कहाँ रखा, 7 दिन द्वार पर रखा उन्होंने, 7 दिन आंगन में और 7 दिन आंगन में रखा और 7 दिन अंतःपुर में प्रतीक्षा करने को कहते हैं। 7 तारीख के 21 दिनों तक प्रतीक्षा करवाते हैं, सोचिए। अतः इसके बाद कहते हैं, अंतःपुर में भोग विलास की सामग्रियों से सुख के मानसिक स्तर का परीक्षण करने के पश्चात सुख के सम्मुख उपस्थित होते हैं। और जब भोग विलास की सारी सामग्री उनके पास रखते हैं और इसके बाद ये क्या करते हैं, जब भोग विलास की सामग्री के रख देते हैं और परीक्षण रखने के बाद वो कुछ दिन के बाद उपस्थित होते हैं। सुख के द्वारा वही प्रश्न और जनक के द्वारा वही उत्तर दिया गया जो व्यास जी के द्वारा दिया गया था। तत्पश्चात शुक कहते हैं कि जो उपदेश आप दोनों ने दिया वही उपनिषद इत्यादि शास्त्रों में लिखा हुआ है। बता रहे कि जो आपने ज्ञान दिया मुझे और द्वैपायन व्यास जी ने दिया, वो ही ज्ञान मुझे कहाँ से मिला है। बता रहे हैं कि उपनिषदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है और ये सब मैंने पढ़ लिया है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ पहले से ही पता है और मैं इन सब को जानता हूँ। यह संसार स्वविकल्प अंतःकरण से उत्पन्न होता है। कहते हैं कि ये जो संसार है ये स्वविकल्प अंतःकरण से उत्पत्ति होती है इसकी, और स्वविकल्प से नष्ट होने, बता रहे हैं कि स्वविकल्प के नष्ट होने पर विनाश को प्राप्त होता है और जैसे ही हमारा स्वविकल्प खत्म हुआ ये इसका नाश हो जाएगा। इतना सब कुछ जानने पर भी मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा है। मैं इतना कुछ जानता हूँ फिर भी मेरा मन शांत हो ही नहीं पा रहा है। आप ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। अतः हे गुरुवर, हे राजन, आप मुझे ऐसा उपदेश दें जिससे मेरा मन, व्याकुल मन शांत हो जाए। ऐसा किसने कहा, तो शुक जी ने कहा। किससे, राजा जनक जी से कहा। तो चलिए राजा जनक जी का क्या कथन है अब हम देखते हैं। जो ज्ञान आपने स्वयं प्राप्त किया और वही ज्ञान अपने गुरुमुख से भी सुना, उस ज्ञान से परे
कोई अन्य ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि हे शुक जी, जो ज्ञान आपने स्वयं के द्वारा अर्जित किया, जो ज्ञान आपने अपने गुरु मुख से सुना, उस ज्ञान और वही ज्ञान मैंने भी आपको बताया, उस ज्ञान से और अन्य कोई ज्ञान ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में चेतन मात्र पुरुष है। चेतन मात्र कौन है? चेतन मात्र पुरुष है, उससे अन्य और कुछ भी नहीं है, और इसके सिवाय और दूसरा कुछ अन्य है ही नहीं। जो भी जानने योग्य वस्तु है वह आपने जान ली है। बता रहे हैं कि जो भी जानने योग्य वस्तु है वह आपने क्या किया है? आपने जान ली है। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया है। बता रहे हैं कि जो जानने योग्य थी आपने जान लिया है, अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो आपको जानना है। इसलिए कोई और भी जानने योग्य वस्तु है ऐसी भ्रांति का त्याग कीजिए, क्योंकि आप मुक्त हो चुके हैं। कह रहे हैं कि जो मन में आपके ये बात चल रहा है कि अभी नहीं, अभी कुछ और भी जानने योग्य चीज़ें है, तो उसे त्यागें। अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके ज्ञान से परे है, अर्थात आप ज्ञान के सर्वज्ञ मर्मज्ञ हो चुके हैं और आप इस व्यथा से बाहर निकलें, अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि आप ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं। ज्ञान का सागर जो है आपका बहुत बढ़ चुका है। जनक का कथन सुनकर सुक के सभी संदेह, शोक, भय नष्ट हो गए। जैसे ही राजा जनक जी ने ऐसा कहा तो सुक जी के सबसे पहले संदेह जो था उसका नाश हुआ। इसके बाद शोक, जो वो शोक मना रहे थे कि अभी मेरा ज्ञान की कमी है, उस ज्ञान वो भी उनके मन से हट गया। भय जो था, डर था, वो भी नष्ट हो गया और वे शांत होकर उसे परमात्म तत्व में 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए। और जो परमात्म तत्व है उसी में उन्होंने 10,000 वर्ष तक निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए। एक बार सोच के देखें, 10,000 साल। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड अब हम देख रहे हैं, जो बार बार यूजीसी नेट में पूछा जाता है, मुक्ति के 4 द्वारपाल। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मुक्ति के 4 द्वारपाल। स्वतंत्रता के 4 स्तंभ क्या हैं, उनके लाभ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर आता है सम, नंबर 2 पर आता है विचार, नंबर 3 पर आता है संतोष और नंबर 4 पर आता है साधु संगम। ये अब देखते हैं सम क्या है। सम अर्थात शांति, मन व शरीर को शांत करना। किसको किसको शांत करना है? मन को करना है और शरीर को करना है। तो इससे लाभ क्या होगा? तो परम सुख की प्राप्ति होगी। दूसरा जो द्वारपाल है बताते हैं विचार, जिसे हम विवेक भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? तर्क शक्ति, जिसे हम लॉजिक पावर कह सकते हैं। आदर्श, अच्छा विचार, गुड आइडियाज। सात्विक होना, और सात्विक होना है शास्त्र ज्ञान का मनन करना है। लाभ क्या होगा? इससे हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पर आता है संतोष। अभी तक हमने पढ़ा है सम पढ़ लिया, विचार पढ़ लिया, तीसरे नंबर पर संतोष पढ़ रहे हैं। संतोष में कहते हैं उपलब्ध सामग्रियों द्वारा जीवन यापन करके संतोष करना। जो भी हमें मिला है उतने में ही खुश रहना है, उसी में जीवन यापन करना है, और उसी को क्या कहते हैं? संतोष कहते हैं। लाभ क्या होगा? तो परम गति की प्राप्ति होगी। लास्ट में जो चौथे नंबर का द्वारपाल है उसमें कहते हैं साधु संगम, सत्संग। अच्छे लोगों के समुदाय में बैठना उठना, जो अच्छे लोग हैं उनकी संगति करना, उनके ग्रुप में बैठना, ये क्या है? परम लाभ है। इसके सिवा दूसरा कोई लाभ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बहुत मेहनत करते हैं कृष्णा सर और मैं भी, तो आप लोगों से बस एक छोटी सी निवेदन है कि आप सभी लोग प्लीज़ हमारे मनोबल को बढ़ाएं। लाइक, शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि हर बार कुछ नई गुणवत्ता लाएं।
हम कोशिश करेंगे हर बार अपनी क्वालिटी में निखार लाएं। प्लीज़ आप एक छोटा सा कदम ज़रूर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।